है दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बहादुर, जो गोधुली क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है। तो हम आज बहादुर को देखेंगे। यह एक प्रकार का कहानी है। तो हम आज देखेंगे बहादुर को। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। जो लेखक परिचय, बहादुर जो कहानी है वो किनके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1935 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नगर बलिया में हुआ था। आगे हम अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी है डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कारित मिला गया था। अगली बात जो है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो प्रमुख रचना जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि कहानियां हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है और प्रत्येक बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब देखें जो इनके द्वारा उपन्यास, कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया है। सबसे पहले उपन्यास है जो याद रखने वाली बात है, सूखी पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बातचीत, बीच की दीवार आदि। वार्ने सेना एक बल उपन्यास भी लिखी गई है। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था, जिसके कारण उसकी माँ उसकी भी पिटाई कर दी। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को दुगना पिटाई की। यानी कि बहादुर जो भैंस को पीटा था, और माँ ने उसकी कल्पना करके उसकी बहादुर को दुगना पिटाई कर दी। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। ये सब इम्पोर्टेंट बात है जो कहानी में पूछे अक्सर जाते हैं। बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। मुंह चपटा, गोरा रंग, हाथ पैर हाफ पैंट, हाफ टाई, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। आपसे पूछा जाएगा जो बहादुर की पहचान बताएं। तो पहला नंबर, मुंह चपटा था, रंग गोरा था, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड का रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। लेखक के घर में लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारकर लेखक के जो बेटा था उनका नाम था किशोर। किशोर ने पहली बार मार कर वह चुपचाप, यानी कि किशोर से मार खाकर दिल बहादुर जो था वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। रोटी न बनाने पर निर्मला, लेखक की पत्नी जो है, उसने भी बहादुर को मारा। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर से सिलवट टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के पास नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर एवं पुरानी ताश की गड्डी थी। ये था लेखक परिचय और कहानी का सारांश। इसमें कहानी में है जो लेखक जो है अमरकांत जी, उनकी पत्नी का नाम है निर्मला और एक नौकर होता है जिसका नाम दिल बहादुर होता है और नौकर को लाने वाले लेखक के साले होते हैं। तो ये सब था लेखक परिचय। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सब हम देखेंगे।
चलिए बिना समय गवाए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज हम देखेंगे, जो हम कहानी का सारांश थोड़ा हम बता दिए हैं। अगर इससे भी अच्छे से जानकारी लेना है तो एक बार आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए तो आज हम बहादुर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है जावाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर, दिल बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बहादुर पाठ के रचनाकार हैं, यानी कि बहादुर पाठ जो है किनके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन है रामविलास शर्मा, अमरकांत, गुनाकर मुले, अशोक वाजपेयी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि लेखक अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो लेखक जो अमरकांत है उनका जो जन्म हुआ था वो था उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब की? यानी अमरकांत ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब की? 1946, 1947, 1948, 1950। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अमरकांत ने बीए कब किया? यानी कि लेखक अमरकांत ने बीए कब किया? ऑप्शन है 1950, 1947, 1946, 1945। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? यानी कि लेखक अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका संपादकीय विभाग में नौकरी की? ऑप्शन है अमर सेनानी, सैनिक, प्रत्यज्ञाज, संखाद। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सैनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। मित्र मिलन के रचनाकार है। मित्र मिलन के रचनाकार है। ऑप्शन में है गुनाकर मुले, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना है। अमरकांत जी का रचना कौन सी है? अभी हम बताए हैं, जो बहुत सारा रचना के बारे में बताए थे। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको याद होगा। ऑप्शन है यहाँ बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज, सूर्य। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कुहासा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है नेपाली गवाई गोरखे की,
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेपाली गवाई गोरखे की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, यानी कि बहादुर कहानी जो लिखा गया है यानी कि अमरकांत जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन में है लीला, निर्मला, कमला, बिमला। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा निर्मला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था, यानी कि लेखक के यहाँ नौकर को लेकर कौन आया था? ऑप्शन में है कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र, कथाकार के साले साहब। यानी कि अमरकांत जी के साले साहब ने नौकर को लेके आया था। तो इसका आंसर जो होगा कथाकार के साले साहब, यानी कि लेखक के साले साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बहादुर के लिखल है बहादुर। बहादुर। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? इनकी बहादुर की माँ स्वभाव में कैसी थी? ऑप्शन में है शांत, गुस्सैल, स्नेही और मिलनसार। तो इसका आंसर जो होगा बहादुर की जो माँ थी वो बहुत गुस्सैल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? यानी कि बहादुर घर से आने वक्त कितना राशि लेके आया था, यानी कि कितने रुपए लेके आया था? ऑप्शन में है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तो बहादुर जो है बहादुर अपने घर से 2 रुपया लेके चला था। तो इसका आंसर होगा 2 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। बहादुर स्वभावतः कैसा था? यानी बहादुर स्वभाव में कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईर्ष्यालु एवं कमजोर, लड़ाकू एवं चोर। तो चलिए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हंसमुख और मेहनती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? यानी बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? ऑप्शन है माँ की, बहन की, भाई की, पिता की। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा माँ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? यानी कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? ऑप्शन में है लेखक की पत्नी, लेखक के पुत्र, लेखक के अतिथि। अतिथि इसका मतलब जो रिश्तेदार होते हैं। तो लेखक के अतिथि ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक का अतिथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? यानी कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ऑप्शन है लेखक ने, लेखक के साले साहब ने, निर्मला ने, ले बहादुर की माँ ने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा निर्मला, जो लेखक की पत्नी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। लद
लपक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही। यानी कि लपक नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ होगा लेखक होगा, यहाँ हो जाएगा लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी की बात कही। ऑप्शन है 10 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपये और 12 रुपया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 11 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ भी गलती है, नौकर के नेकर लिखा है। नेकर का अर्थ होता है तो नेकर का अर्थ होता है नौकर, जोकर, पेंटर और कमीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नौकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि बहादुर शीर्षक जो लिखा गया है वो कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन में है अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। जिंदगी और जोग किनकी रचना है। जिंदगी और जोग किनकी रचना है। ऑप्शन में प्रेमचंद, सुदर्शन, महीप सिंह, अमरकांत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो इसका जो आंसर होगा निर्मला जो थी वह लेखक अमरकांत जी की पत्नी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ऑप्शन है पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। इसका आंसर जो होगा वो होगा नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। यानी कि लेखक साहब यानी कि अमरकांत जी के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन में है किसलय, कासु, केसु, किशोर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन 26 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 26 देख रहे हैं। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए थे। इनकी रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ऑप्शन में 11 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 11 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा। यानी कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा। ऑप्शन में कहानीकार के मित्र, कहानीकार के भाई, कहानीकार के रिश्तेदार, कहानीकार के साले। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कहानीकार के रिश्तेदार। है चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नौकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। कहानीकार के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। यानी कि कहानी के लेखक
अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930, 1935। इसका आंसर होगा 1925। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। तो इसका आंसर जो होगा बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन है अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास, अमरकांत। तो इसका आंसर होगा अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है। अमरकांत को किस कहानी लेख के लिए पुरस्कृत किया गया है? अमरकांत को किस कहानी लेख के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन है मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोक। इसका आंसर होगा डिप्टी कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी? ऑप्शन में रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 34 है। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? ऑप्शन में है कहानीकार, किशोर, फौजी, पहरेदार। इसका आंसर होगा किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला जा रहा है नाश्ता पानी के बाद बाद बातों की क्या छनने लगी? यानी कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ऑप्शन में है पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जलेबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 36 है। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? यानी कि लेखक के घर में नितांत किसकी आवश्यकता थी? ऑप्शन में नौकर की, चापलूसी की, पारसी की, पहरेदार की। इसका आंसर हो जाएगा नौकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 है। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? यानी कि बहादुर निर्मला को किस रूप में देखता था? ऑप्शन है देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा माँ के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 38 है और आज के लिए लास्ट है। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में बैठ गई? ऑप्शन में है किशोर, निर्मला, बहादुर, लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।